हेलो, गुड इवनिंग। आज फिर से इलास्टिसिटी का सेकंड वीडियो लेकर आते हैं। इसमें एक साथ दो टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग। दोनों टॉपिक लगभग आपस में कोरिलेट है, या पर कहें तो दोनों टॉपिक एक दूसरा के अपोजिट है, इसलिए दो टॉपिक को हम एक साथ लेकर आए हैं। वही चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठोस के आंतरिक गुण, ठोस के अंदर मशीन वाला गुण। इस चैप्टर में आज हम लोग दो टॉपिक देखते हैं, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। क्या होता है इलास्टिसिटी और क्या होता है प्लास्टिसिटी। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ये सब बड़ा मैटर तो फ्यूचर में आएगा, अभी नहीं आएगा। देखो, मैं इलास्टिसिटी को समझाता हूं प्रैक्टिकल से। अगर आप इलास्टिसिटी समझ गए तो प्लास्टिसिटी तो आप समझ ही जाएंगे। मेरे हाथ में एक स्प्रिंग है, एक्चुअली ये प्लास्टिक का स्प्रिंग है। लोहे का रहे तो और बेहतर बात, वरना इस प्लास्टिक पर भी काम चल सकता है। देखो, ये जो स्प्रिंग है, इसका शेप एंड साइज, मतलब कि इसका आकार को आप फील कर लो। यहां से लेके यहां तक इस स्प्रिंग का आकार है, और ये जो आकार है, शेप एंड साइज है, इसका डेफिनिट शेप एंड साइज है, और इसका ओरिजिनल शेप एंड साइज है। ये जो इस स्प्रिंग का शेप एंड साइज है, आकार है, इसका ओरिजिनल शेप एंड साइज है, वास्तविक आकार है। अब हम अपने सेकंड हाथ से इस पर फोर्स लगा रहे हैं। जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से आप जो अलग से किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हो, उसे कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स। फिजिक्स में अक्सर एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स की चर्चा होता है। वो क्या होता है? वस्तु पर बाहर से हाथ के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा जो बल लगाया जाता है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल या अप्लाइड फोर्स, मतलब कि आरोपित बल। तो इस स्प्रिंग पर अपना दूसरे हाथ से फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, बल आरोपित कर रहे हैं। चलो, हम बल लगा करके, यहां पर कोई बल नहीं लगा रहे, यहां पर स्थिर रखे हुए हैं। हम फोर्स लगा करके इसको नीचे खींचा हमने। कल जो हमने कहा था, खींचना माने क्या? तनित करना। खींचना मतलब क्या? तनित करना। उसी को आप क्या कहे थे? स्ट्रेच्ड करना। तो हम यहां पर इस स्प्रिंग को बाहरी बल लगा करके, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, फोर्स को अप्लाइड करके, बल को आरोपित करके क्या कर रहे हैं? इसको स्ट्रेच्ड कर रहे हैं। स्ट्रेट कर रहे हैं मतलब तनित कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। तो जब हम खींच दिया तो क्या हो गया? इसका जो ओरिजिनल शेप एंड साइज था वो तो बिगड़ गया। अब देखो, इसका ओरिजिनल शेप एंड साइज क्या हो गया? कुछ बड़ा हो गया, बढ़ गया। तो अब ये जो शेप एंड साइज है, ओरिजिनल तो नहीं है। तब फोर्स लगा करके हम बॉडी के शेप एंड साइज को बदल दिए हैं। तो फोर्स लगा करके जब बॉडी के शेप एंड साइज को बदल देते हैं, तो उसे कहते हैं डिफॉर्म कर देना। हम इसका शेप एंड साइज को बदल दिया, माने क्या कर दिया? डिफॉर्म कर दिया। डिफॉर्म कर दिया माने विरूपित कर दिया। विरूपित कर दिया मतलब इसका रूप बदल दिया। तो डिफॉर्म कर दिया मतलब इसका रूप को हमने बदल दिया, वास्तविक रूप को बदल दिया, फोर्स लगा करके, अप्लाइड फोर्स लगा करके, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके। अब जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को हम हटा देते हैं, तो क्या देखते हैं? यह जो स्प्रिंग है फिर से अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया। ये जो स्प्रिंग है फिर से अपना पहले वाला शेप एंड साइज में आ गया, मतलब अपना ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। अंग्रेजी में कहते हैं इलास्टिसिटी, हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता। तो भैया,
जब किसी बॉडी पर या जब किसी वस्तु पर जब आप फोर्स को अप्लाइड करते हो तो बॉडी के शेप और साइज को आप क्या करते हो, बिगाड़ देते हो, बॉडी के शेप और साइज को डिफॉर्म कर देते हो। ये बात हमने कल वाला वीडियो में थोड़ा बहुत समझा था कि फोर्स लगा करके, कल हम लोगों ने जाना था कि कोई भी बॉडी रिजिड होता ही नहीं है, कोई भी बॉडी दृढ़ पिंड होता ही नहीं है, दृढ़ होता ही नहीं है। माने हर बॉडी में फोर्स लगा करके शेप और साइज को बदल सकते हो। तो वही तो काम यहां पर कर रहे हैं कि फोर्स अप्लाइड करके इसका शेप और साइज जो ओरिजिनल है उसको हमने क्या कर दिया, डिफॉर्म कर दिया, बदल दिया। अब जब फोर्स को हम हटा देते हैं, फोर्स को हटा देते हैं तो बॉडी फिर से अपना ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। तो ऐसा प्रॉपर्टी, बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण अप्लाइड फोर्स को हटा देने पर बॉडी फिर से अपना शेप और साइज को रिगेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। इसी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का एक और एग्जांपल हम ये यहां पाइप में भी दिखा सकते हैं कि ये पाइप क्या है, फिलहाल सीधा है, ये देखिए सीधा पाइप है। अब हम इस पर क्या कर रहे हैं, देखो सीधा पाइप है तो ये क्या हुआ, पाइप का ये ओरिजिनल शेप और साइज हुआ, ये पाइप का ओरिजिनल शेप और साइज हुआ। अब हम फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो अप्लाइड फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स लगा करके बॉडी के शेप और साइज को बिगाड़ देंगे। शेप और साइज मतलब आकार, बॉडी के शेप एंड साइज मतलब बॉडी का आकार। तो अप्लाइड फोर्स लगा करके, बाहरी बल लगा करके, आरोपित बल लगा करके बॉडी के शेप और साइज को बिगाड़ देंगे। बिगाड़ देंगे मतलब डिफॉर्म कर देंगे। डिफॉर्म करना मतलब बॉडी के आकार को बदल देना। तो अप्लाइड फोर्स लगा करके बॉडी के शेप और साइज को डिफॉर्म कर देते हैं। फिर उसके बाद जब अप्लाइड फोर्स को हटाते हैं तो बॉडी फिर से अपना ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। इसे देखिए, हमने अप्लाइड फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स लगाया था, क्या हो गया, बॉडी का शेप और साइज क्या हो गया, बिगड़ गया। मतलब बॉडी क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। अब डिफॉर्म होने के, डिफॉर्म कब तक है, जब तक इस पर अप्लाइड फोर्स हम लगाए हुए हैं। जैसे ही बॉडी पर अप्लाइड फोर्स को हम हटाते हैं तो यहां पर देखो पूरी तरह तो नहीं हो रहा, लेकिन मान लो कि बॉडी फिर से अपना शेप और साइज में आ जाता तो हम क्या कहते कि बॉडी में कौन सा प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी वाला प्रॉपर्टी है। मेरे पास एक और एग्जांपल लेने के लिए है। ये देखिए, एक रबर है, एक रबर है। अक्सर मां बहन महिलाएं इसका उपयोग करते हैं रबर का। तो ये फिलहाल इसका ओरिजिनल शेप और साइज है। अब फोर्स लगा करके हमने क्या किया, इसका शेप और साइज को हमने क्या कर दिया, डिफॉर्म कर दिया। तो शेप और साइज को डिफॉर्म कर दिया, फिर छोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, फिर से अपना शेप और साइज में आ जाता है। अब कोई भी बॉडी जब अपना शेप और साइज को फिर से रिगेन कर ले, रिगेन कर ले माने फिर से प्राप्त कर ले, फोर्स हटा देने पर बॉडी अपना शेप और साइज को फिर से प्राप्त कर ले पहले जैसा, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। इसलिए हमने यहां पर देखो लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी माने किसी वस्तु का ऐसा गुण। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु का ऐसा गुण। बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच का मतलब होता है जिसके कारण, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच जिसके कारण इट रिगेन यह प्राप्त कर लेता है, इट रिगेन यह प्राप्त कर लेता है। कौन प्राप्त कर लेता है जी, वस्तु प्राप्त कर लेता है। इट रिगेन यह प्राप्त कर लेता है, क्या प्राप्त कर लेता है, इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, अपना वास्तविक, ओरिजिनल मतलब वास्तविक, अपना वास्तविक आकार को, अपने वास्तविक आकार को प्राप्त कर लेता है। कब प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए हमने आगे लिखा है आफ्टर रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स। आफ्टर रिमूविंग माने हटाने के बाद, आफ्टर रिमूविंग मतलब हटाने के बाद, क्या हटाने के बाद, अप्लाइड फोर्स माने आरोपित बल को, आरोपित बल को हटाने के बाद बॉडी जो है अपना ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है, माने फिर से प्राप्त कर लेता है।
तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। यहां पर थोड़ा सा छूट गया, यहां पर लिखना थोड़ा छूट गया, इट इज नोन एज इलास्टिसिटी। यहां पर अभी हम मिटा करके बना देते हैं, इट इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ, वही बात हुआ कि किसी वस्तु को आप, किसी वस्तु पर आप अप्लाइड फोर्स लगाओ, अप्लाइड फोर्स लगाओ तो वस्तु का आपने क्या कर दिया, आकार बिगाड़ दिया, डिफॉर्म कर दिया। अब अप्लाइड फोर्स को हटा दो तो वस्तु फिर से अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है, वस्तु फिर से अपना वास्तविक रूप को, आकार को प्राप्त कर लेता है। तो इस गुण को, वस्तु के इस गुण को देखो, फिर से आकार को प्राप्त कर लेना किसका गुण हुआ, वस्तु का गुण हुआ। वस्तु फिर से अपना, वस्तु फिर से अपना आकार को प्राप्त कर लिया, यह गुण किसका हुआ, वस्तु का गुण हुआ। तो वस्तु के इसी गुण को क्या कहते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी। तो यहां पर थोड़ा सा सुधार कर देते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, किसी वस्तु का ऐसा गुण, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, जिसके कारण इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, यह रिगेन मतलब फिर से प्राप्त कर लेना, इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, यह अपना वास्तविक आकार को फिर से प्राप्त कर लेता है। कब जी, आफ्टर रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स, माने आरोपित बल को हटाने पर फिर से अपना वास्तविक रूप और आकार को प्राप्त कर लेता है। इट इज नोन एज इलास्टिसिटी, यहां पर छूट गया, यहां पर आप जोड़ सकते हैं, इट इज नोन एज इलास्टिसिटी। इसको यहां पर क्या कहेंगे हम लोग, इट इज नोन एज इलास्टिसिटी। इट इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो इसको आप हिंदी में क्या कहोगे, अगर आप हिंदी में सीखना चाहते हो तो, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु का ऐसा गुण, किसी वस्तु का ऐसा गुण, ऐसा गुण कहिए चाहे ऐसा विशेषता कहिए, जिसके कारण बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच मतलब क्या हुआ, जिसके कारण, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच मतलब जिसके कारण, इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, यह अपने वास्तविक आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। कब, आफ्टर रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स, मतलब आरोपित बल को हटाने पर। किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह माने कौन, वस्तु, आरोपित बल को हटाने पर, आरोपित बल को हटाने पर अपने वास्तविक रूप को पुनः प्राप्त कर लेता है। पुनः मतलब फिर से, पुनः प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता, उसे प्रत्यास्थता कहते हैं, उसे प्रत्यास्थता कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हुआ प्रत्यास्थता का, स्प्रिंग, लोहे का स्प्रिंग रहे तो सबसे बेहतर बात, मतलब लोहे का नहीं, मेटल का, अच्छे मेटल का, चलो लोहे की बात करते हैं, लोहे का स्प्रिंग रहे या टंगस्टन का रहे, तो टंगस्टन तो आप समझोगे नहीं, अभी मैं लोहे की बात कर रहा हूं। लोहे का स्प्रिंग रहे तो अच्छी बात, उन सब के बदले में क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग, स्प्रिंग हो गया,
अच्छा, कोई स्प्रिंग हो गया, उसके बाद देखो कोई मेटल हो गया, मेटल में भी होता है, अभी मैं लिख रहा बता रहा हूं आपको। स्प्रिंग हो गया, मेटल में भी ऐसा होता है। मेटल मतलब धातु, धातुओं में भी ऐसा होता है। कोई भी धातु को फोर्स लगा के आप डिफॉर्म करते हो तो उस धातु में, उस मेटल में प्रॉपर्टी है कि फिर से अपना ओरिजिनल शेप और साइज को प्राप्त कर ले, रिगेन कर ले। लेकिन यह एक लिमिटेशन है, यहां पर एक लिमिटेशन होता है। जैसे मैं यहां पर एक तार की बात करता हूं। मान लो ये तार किसका है? मेटल का है। यह मेटल का है। ये तार अगर मेटल का है, मेरे पास मेटल का तार है, अभी हम 1 मिनट चलो इस पर काम करते हैं। ये तार मान लो मेटल का है, तब मेटल का तार है, धातु का तार है, तो इस पर देखो तो फिलहाल ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन में है। अब अगर इस पर हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा इस पर फोर्स लगा के डिफॉर्म करते हैं, तो देखो थोड़ा सा फोर्स लगा करके हम डिफॉर्म करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। तो ये क्या हुआ? इस तार का इलास्टिसिटी हुआ, इस तार का प्रत्यास्थ गुण हुआ, क्योंकि तार में ही तो वह गुण है कि अप्लाइड फोर्स को हटाने पर फिर से अपना ओरिजिनल शेप और साइज में आ रहा है, अपने वास्तविक रूप और आकार में आ रहा है। तो तार का प्रॉपर्टी क्या कहलाया? इलास्टिसिटी कहलाया, प्रत्यास्थता कहलाया। हम थोड़ा सा फोर्स लगा के छोड़ते हैं तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है, वास्तविक रूप और आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर ज्यादा फोर्स लगा दो, ज्यादा फोर्स लगा दो, तो ज्यादा फोर्स लगा दिए तो क्या ये फिर से अपना ओरिजिनल शेप और साइज में आया? नहीं आया। तो प्रत्यास्थता का एक सीमा होता है। ऐसा नहीं कि आप अप्लाइड फोर्स लगाते जाओ, कुछ भी एक हद से ज्यादा भी अप्लाइड फोर्स लगा देंगे तो बॉडी में प्रत्यास्थता गुण दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। इलास्टिसिटी दिखाई देने का एक लिमिटेशन है हर बॉडी में। इसके लिए इलास्टिसिटी का ग्राफ पढ़ते हैं जो हम आगे बताएंगे। हम बात कर रहे हैं एक लिमिटेशन की, कि एक लिमिटेशन तक, एक सीमा तक अगर आप फोर्स लगाते हो, फोर्स लगा के छोड़ते हो, तो बॉडी फिर से अपना ओरिजिनल शेप और साइज को प्राप्त कर लेता है। तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। और ये लिमिटेशन जो होता है हर बॉडी का अलग अलग होता है, हर बॉडी का अलग अलग होता है। तो एल्युमिनियम में कम होगा, लोहा में कुछ अधिक होगा। अच्छा, बॉडी के स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। इस सब की बातें हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम इलास्टिसिटी को समझते हैं। तो शायद आप उम्मीद करते हैं कि इलास्टिसिटी समझ गए होंगे, प्रत्यास्थता समझ गए होंगे। किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह आरोपित बल को हटाने पर अपने वास्तविक रूप को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसे प्रत्यास्थता कहते हैं। अब इसका उल्टा क्या हो गया? प्लास्टिसिटी हो गया। इलास्टिसिटी का उल्टा क्या होता है? प्लास्टिसिटी। इसलिए हमने दोनों को एक साथ पढ़ाया। प्लास्टिसिटी या प्लास्टिकता क्या है? यही तो है प्लास्टिकता। देखो ये जो तार है, अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, तो हमको तार का कौन सा प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है? इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है, प्रत्यास्थता का गुण दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम ज्यादा फोर्स लगा दें, अप्लाइड फोर्स को बहुत अधिक बढ़ा दें, फिर छोड़ें, तो बॉडी फिर से अपना ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाता है, फिर से अपना पहला रूप और आकार को प्राप्त नहीं करता है। तो जब बॉडी अपना फिर से पहले वाला अपना वास्तविक रूप और आकार को प्राप्त नहीं करे, ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं करे, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्लास्टिकता। अब ये बॉडी का कौन सा गुण दिखा रहा है? प्लास्टिकता का प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी एक लिमिटेशन की बात होता है। आप इसी में देख लो ना, अगर ये स्प्रिंग ही है, आप देखिए होगे कई बार ऐसा करोगे कि स्प्रिंग में आप थोड़ा सा फोर्स लगा के छोड़ते हो, आप अप्लाइड फोर्स जो है एक लिमिटेशन तक लगा के छोड़ते हो, तब तो स्प्रिंग फिर से अपना पहले वाला रूप और आकार को, ओरिजिनल शेप और साइज को प्राप्त कर लेता है, रिगेन कर लेता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा के खींच दो, बहुत अधिक फोर्स लगा के इसको खींच दो, स्ट्रेच कर दो,
तो अपना फिर से पहले वाला ओरिजिनल शेप और साइज को नहीं प्राप्त करेगा। वो उसका रूप और आकार क्या होगा, हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा, डिफॉर्म हमेशा के लिए हो जाएगा। तब हम कहेंगे बॉडी का कौन सा प्रॉपर्टी है, प्लास्टिसिटी वाला प्रॉपर्टी है, प्लास्टिकता वाला प्रॉपर्टी। तो हमने यहां पर इसलिए कहा है, अभी यहां पर हम पाइप वाला में क्या हो रहा था, आप देख लो, इसी में देख लो, थोड़ा सा फोर्स ला के छोड़ें, देखो थोड़ा सा फोर्स ला के छोड़ें तो क्या है, इलास्टिसिटी। थोड़ा सा फोर्स ला के छोड़ें तो क्या है, इलास्टिसिटी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो देखो तो प्लास्टिसिटी हो गया, सीधा तो अब बना नहीं। तो यही है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, यहां पर एनी लगाएं तो अच्छी बात, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, इसी के जैसा, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, जिसके कारण इट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, यह अपने वास्तविक रूप, वास्तविक आकार को पुनः प्राप्त नहीं करता है। कब, आफ्टर रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल को हटाने के बाद। तो किसी वस्तु पर आरोपित बल को हटाने के बाद जब वस्तु अपना वास्तविक रूप आकार को फिर से प्राप्त नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं, प्लास्टिकता कहते हैं। किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह आरोपित बल को हटाने पर अपने वास्तविक रूप को प्राप्त नहीं कर सकता है उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिकता कहते हैं। देखो यहां पर भी हमने छोड़ दिया क्या, इज नोन एज, यहां पर भी हमने छोड़ दिया, क्षमा करना, तुम स्क्रीनशॉट लेने से पहले इसको हम लिख देते, सुधार देते हैं। यहां पर क्या कहेंगे, इट इज नोन एज प्लास्टिसिटी, इट इज नोन एज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी आप हिंदी में क्या कहोगे, किसी वस्तु का ऐसा गुण, किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह मतलब कौन, वस्तु आरोपित बल को हटाने पर, आरोपित बल को हटाने पर पुनः अपने वास्तविक रूप को प्राप्त नहीं कर सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है, तब उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं, माने प्लास्टिकता कहते हैं। प्लास्टिकता को तुम अप्रत्यास्थता भी कह सकते हो, ये हो गया प्रत्यास्थता, तो ये क्या हो गया, अप्रत्यास्थता भी आप इसको कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात कर लें, इसका एग्जाम्पल मड हो गया, कीचड़ मतलब गीली मिट्टी, गीली मिट्टी है या गीला आटा है, उसको आप दबा दीजिए, दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो कीचड़ अपना पहले वाला आकार में नहीं आएगा। घर में मम्मी रोटी बनाते हैं, गीला आटा से बनाते हैं रोटी, गीला आटा में आप उंगली धसा दीजिए तो क्या फिर से वो पहले जैसा बन जाएगा, फिर से पहले जैसा आटा का रूप आकार नहीं बन पाएगा। तो गीला आटा या मड, मड मतलब कीचड़, मड मतलब गीला मिट्टी, मड मतलब हो गया गीला मिट्टी। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, प्लास्टिसिटी का। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। वस्तु पर आरोपित बल हटा दे, वस्तु फिर से अपना पहले वाला रूप आकार को प्राप्त कर ले, रिगेन कर ले, तो हो गया प्लास्टिक, माफ करिए इलास्टिसिटी। अप्लाइड फोर्स को हटा देने पर वस्तु फिर से अपना पहले वाला शेप और साइज को प्राप्त कर ले तो हो गया इलास्टिसिटी।
और अप्लाइड फोर्स को हटा देने पर वस्तु फिर से अपना पहले वाला शेप और साइज को प्राप्त नहीं करता है, तो क्या हो गया? प्लास्टिसिटी। बस इतनी सी बात है। थैंक यू। ये था आज तक के लिए, कल फिर वीडियो बनाते हैं।